हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को हम सिखाएंगे वैज्ञानिक संकेतन। यानी वैज्ञानिक संकेतन होता क्या है, ठीक है। यानी वैज्ञानिक संकेतन का मतलब होता है कि जब किसी संख्या को चरघात के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो इसी को बोला जाता है क्या, वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन को प्रदर्शित किया जाता है n गुणे 10 के पावर क्या n। ये हम लोग सीख क्यों रहे हैं, जैसे भी कोई भी एक बड़ा सा आपको संख्या दे देगा, ठीक है, और उसको आपको क्या करना है, छोटा कर कर लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल से। आइए देखिए आराम से, यहाँ पर देखिए पहले डिफिनेशन इसका क्या कह रहा है, बिल्कुल आराम से देखिए। वैज्ञानिक संकेतन यानी साइंटिफिक नोटेशन, यानी इसको संक्षिप्त में हम लोग लिख सकते हैं क्या, एस एन। ध्यान रखेंगे, एस और क्या, एन, यानी साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। कह क्या रहा है कि जब किसी संख्या को घातांकीय रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। इसे n गुणे 10 के पावर n के रूप में क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये बड़ा n का मतलब क्या हुआ, बड़ा n का मतलब ये हो गया, बड़ा n का मतलब संख्या हो गया जिसमें प्रथम गैर शून्य अंक के बाद दशमलव होता है, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो घबराने की बात नहीं, ज़्यादा आपको एग्जाम्पल से क्रिएटिविटी आ जाएगी और समझ में आ जाएगी। पहले जो बात हम बोल रहे हैं उसको आप गौर से ध्यान से सुनिए। अब ये देखिए, छोटा n का मतलब क्या होता है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है, 0 होता है, उसमें आपका प्लस और माइनस भी आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस 1 2 3, तो ये सब प्लस माइनस दोनों में होता है। अब यहाँ पर बात को समझेंगे और एग्जाम्पल से भी हम लोग समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। गौर से इसको देखिए कि कैसे कैसे कह रहे हैं, ठीक है। कभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि वैज्ञानिक संकेतन का आप क्या कीजिए, डिफिनेशन लिखिए। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो बिल्कुल आपको सिंपल से ध्यान रखना है कि जब किसी संख्या को चरघातांकीय रूप में व्यक्त किया जाता है तो इसे क्या कहेंगे, यानी वैज्ञानिक संकेतन कहेंगे। और वैज्ञानिक संकेतन को कैसे दर्शाया जाता है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, n गुणे 10 के पावर n। अब इसका मीनिंग समझिए कि क्या है, तब उसके बाद एग्जाम्पल हम आपको देंगे। देखिए, n गुणे 10 के पावर क्या होता है, n होता है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि राइट में जितना जाएंगे उतना आपको माइनस लिखना है और लेफ्ट में जितना जाएंगे उतना आपको क्या करना है, प्लस लिखना है। इस चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है। आइए एक एग्जाम्पल को हम लेते हैं और एग्जाम्पल से आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे कर सकते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल हम लोग का क्या है, बिल्कुल मान लीजिए कि ये एक आपको संख्या दे दिया है, बहुत बड़ा दे दिया है, तो इसको आप छोटा कर कर कैसे लिख सकते हैं, जैसे 0.000000166 दे दिया। अब देखिए बिल्कुल सिंपल से, अब इसको क्या करना है, आपको छोटा कर कर लिखना है। वैज्ञानिक संकेतन के मतलब यानी उसको चर घातांकीय रूप में लिखिए। तो चर घातांकीय रूप का मतलब n गुणे 10 के पावर क्या होता है, n होता है। अब देखिए यहाँ पर बड़ा n का मतलब क्या होता है, संख्या होता है। क्या होता है, डिजिट होता है, यानी क्या होता है, संख्या होता है, जिसमें प्रथम गैर शून्य, यानी गैर शून्य के मतलब प्रथम जो अंक होना चाहिए वो शून्य नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ से देखिए, ये वाला जो दशमलव आपको दिखाई दे रहा है, ये गैर शून्य के बाद रखना है। गैर शून्य यानी वो शून्य नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ तक तो शून्य हो रहा है, तो यहाँ पर रखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, यानी हो जाएगा आपका 1.66 गुणे, यानी बड़का n का मतलब तो ये हो गया कि इधर से आप चलते जाएंगे, जहाँ पर एक संख्या मिल गया आपको, गैर शून्य मिल गया, यानी प्रथम संख्या मिल गया, उसी के आगे आपको क्या करना है, दशमलव लगाना है। बाकी ये संख्या जो भी दिया रहा है उसको लिख देना है, और गुणे 10 के पावर n, यहाँ पर 10 के पावर क्या है, n है। तो इस n का मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो दशमलव है आप कितने संख्या के बाद बैठा रहे हैं, यानी कितने जीरो या कोई संख्या के बाद आप बैठा रहे हैं। तो देखिए इसको गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 के बाद बैठा रहे हैं। तो किधर बैठा रहे हैं भाई, ये आप बैठा रहे हैं राइट की तरफ, राइट की तरफ ले जा रहे हैं दशमलव, तो राइट की तरफ जाएगा कभी भी तो वो क्या होगा, माइनस में होगा। क्या होगा, माइनस में होगा। अगर यही चीज अगर लेफ्ट में जाता तो प्लस में हो जाता। तो यहां पर देखिए और एग्जांपल लेते हैं,
दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए कैसे कैसे कह रहे हैं इसमें, बिल्कुल सिंपल से। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या दे दिया यहाँ पर 2 3 4 0 0 0 दशमलव, ठीक है, यहाँ पर 0 0 दिया है। अब आपको करना क्या है, इस बड़े वाले संख्या को आपको क्या करना है, छोटा संख्या में लिखना है। तो छोटा संख्या में लिखने के लिए चर घातांकीय रूप का व्यक्त किया जाता है। चर घातांकीय रूप का मतलब आप समझ गए, n गुणे 10 के पावर क्या होता है, n होता है। तो देखिए यहाँ पर अब इसको, ये दशमलव को आपको ले जाना है गैर शून्य के बाद, प्रथम गैर शून्य के बाद। तो ये प्रथम अंक हो गया, तो यहाँ पर दशमलव आपको क्या करना है, बैठाना है। तो देखिए कैसे कैसे हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 2.34। अब इधर से आपको जाना है सबसे प्रथम वाले गैर शून्य संख्या के पास आपको क्या करना है, दशमलव को रखना है। तो देखिए यहाँ पर रखेंगे हम लोग, यहाँ पर भी आप बोलेंगे सर यहाँ पर भी रख सकते हैं, रखेंगे तो ये छोटा नहीं ना होगा। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर दशमलव रखेंगे तो ये 234 हो गया, लेकिन ये वाला दशमलव अगर हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं तो ये 2 पॉइंट कितना हो गया, 34, यानी सबसे छोटा हो गया। तो वैज्ञानिक संकेतन का मतलब ही होता है क्या, यानी सबसे छोटा कर कर आपको लिखना है किसी भी बड़ा संख्या को घातांक के रूप में। तो ये हो गया देखिए 2.34 गुणे 10 के पावर। अब 10 के पावर यहाँ पर कितना होगा, देखिए यहाँ से आप दशमलव यहाँ पर बैठाए हैं तो गिन लीजिए बीच में कितना संख्या आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का संख्या कितना है। तो 1 2 3 4 5, 5 के बाद आप दशमलव आप बैठा रहे हैं तो आपको लिखना है यहाँ पर इसकी पावर में 5। अब देखिए अगर आप लेफ्ट की तरफ गए हैं, ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया क्या, राइट। इस चीज़ को खासकर आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट में जितना जाएंगे उतना आपका प्लस होता है, और राइट में जितना संख्या के बाद दशमलव बैठाएंगे वो क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये प्लस में वैल्यू होगा, तो प्लस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लोग ये दशमलव कहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, लेफ्ट की तरफ गए हैं। और आइए और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आप देखिए, मान लीजिए कि कोई आपको एक संख्या दे दिया है। ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया हम लोग का, बिल्कुल आराम से सीखेंगे, धीरे धीरे सीखना है आपको, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कोई संख्या दे दिया, ये संख्या दे दिया, ठीक है, ये इतना बड़ा संख्या। अब इसमें दशमलव आपको नहीं दिया है, तब आप कैसे करेंगे, तो आपको मान लेना है कि सबसे लास्ट वाला के पास क्या है, दशमलव है। सबसे लास्ट वाला के पास क्या है, दशमलव है। इस चीज़ को ध्यान रखना। मान लीजिए कि ये संख्या दिया है, कितना भी हो, अगर आपको इसमें दशमलव नहीं दिया रहे तो आपको मान लेना है कि सबसे लास्ट वाला में दशमलव यहाँ पर है, इसका दशमलव कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अब इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, छोटा कर कर। तो देखिए ये हो जाएगा 2.46 गुणे 10 के पावर, 10 के पावर कितना होगा, 1 2 3 4 5, 5 के बाद बैठा रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 5। किधर जा रहे हैं हम लोग, लेफ्ट की तरफ, तो इसलिए प्लस में हुआ। अगर यही चीज़ हम लोग राइट में जाते तो माइनस में हो जाता। आइए और एग्जाम्पल आपको हम लेकर दिखाते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे कह रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर आराम से समझेंगे और इस पर कुछ क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पर आपको दिया है 2 8 9 6 7, ठीक है। अब इसको कैसे आप लिख सकते हैं, छोटा कर कर, चर घातांकीय रूप में कैसे लिख सकते हैं, सोचिए। ये हो गया हम लोग का चौथा एग्जाम्पल। आराम से देखेंगे, बिल्कुल सिंपल से क्या कहा जा रहा है और आप क्या समझ पा रहे हैं। अगर अच्छा समझ पा रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है, और बताइए सभी लोग को। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से इधर आएंगे और यहाँ पर दशमलव रखेंगे, तब तो छोटा होगा। सोचिए कि छोटा इसको लिखना है तो क्या करेंगे, इधर दशमलव रखेंगे तो होगा, नहीं होगा। यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे तो कैसे कैसे हो रहा है, बिल्कुल देखिए ये हो जाएगा 2.8967 गुणे 10 के पावर, 10 के पावर कितने स्थान के बाद बैठाए हैं दशमलव, देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद यहाँ पर हम लोग बैठा रहे हैं ना, तो अब यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 4 हो जाएगा। यही हो गया क्या, वैज्ञानिक संकेतन। यही हो गया आपका वैज्ञानिक संकेतन। अब आइए और कुछ लेते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई एक संख्या दे दिया, ये 500 दे दिया, बिल्कुल सिंपल से 500.00, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल सोचिए कि ये वाला दशमलव को आपको क्या करना है,
देखिए थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। ये वाला दशमलव यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, 5 गुणे 10 की पावर, दशमलव कहाँ ले जा रहे हैं, 2 स्थान के बाद बैठा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो गया। यही आपका हो गया क्या, वैज्ञानिक संकेतन। तो प्यारे बच्चों, वैज्ञानिक संकेतन के बारे में आप समझ गए। अब ये हम लोग वैज्ञानिक संकेतन सीख जाएंगे तो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर n पूर्णांक संख्या प्लस माइनस क्यों लिखा गया है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल से समझेंगे कि प्लस माइनस इसलिए लिखा गया है कि अगर राइट में जाना है तो माइनस में होगा और लेफ्ट में जाना है तो क्या होगा, प्लस होगा। और जितना जाएंगे, जितना संख्या के बाद बैठाएंगे हम लोग दशमलव, उतना होगा। इस चीज़ को आपको खास कर क्या करना है, ध्यान रखना है। तो आइए एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये हो गया हम लोग का एग्जाम्पल नंबर कौन सा, 6। अगर आपको दे दिया 2.234 दे दिया। अब इसको कह रहा है, देखिए अब इसको लिखने के लिए आपको बिल्कुल सिंपल से, ये तो दशमलव अब तो ऑलरेडी पहले से ही छोटा दिया है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं। अगर आपको घातांक में लिखना है तो 2.234 गुणे 10 की पावर। अब देखिए दशमलव हम लोग इधर तो ले नहीं जा रहे हैं, तो नहीं ले जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 रख देंगे, यानी 10 की पावर क्या रखेंगे, 0। अब किसी भी संख्या के अगर पावर मान लीजिए कितना भी, कोई एक बड़ा सा संख्या है और उसका पावर 0 रखते हैं ना, तो क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ये सभी लोग को पता है। तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तब तक फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बिल्कुल 1 से 2 बार आप देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे कहा जा रहा है। तो आप देखिए क्वेश्चन, इस पर आइए कि क्वेश्चन कुछ आप लोग बनाएंगे, कैसे कैसे बनाना है आपको। लिखिए क्वेश्चन कि वैज्ञानिक निम्नलिखित को वैज्ञानिक। तो प्यारे छात्रों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए बिल्कुल इस क्वेश्चन से आपको ज़्यादा और क्लियरिटी आएगी। एग्जाम्पल तो बहुत सारा आप देखें, तो क्वेश्चन देखिए कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कहेगा कि निम्नलिखित को वैज्ञानिक संकेतन में क्या कीजिए, लिखिए। निम्नलिखित को क्या करना है, वैज्ञानिक संकेतन में आप लोग को लिखना है। तो देखिए कैसे कैसे हम कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, बिल्कुल आराम से देखेंगे, ठीक है। 0.0048 दिया है, यही दिया है। इसको आपको छोटा करना है। तो अब ये दशमलव देखिए, ये वाला दशमलव गैर शून्याङ्क अंक के बाद लीजिए, प्रथम, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला दशमलव कहाँ बैठाना है, यहाँ पर बैठाना है। तो देखिए क्या होगा आपका, बिल्कुल सिंपल से ये हो जाएगा 4.8 गुणे, ये वाला दशमलव आपने कहाँ किया, यहाँ पर किया है, ठीक, एक संख्या के बाद। तो ये 4.8 गुणे 10 की पावर कितना होगा, 1 2 3 3 हो गया। लेकिन आप किधर दशमलव को ले गए हैं, राइट में ले गए हैं, तो राइट में ले गए हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से आइए और दूसरा क्वेश्चन देखिए, ठीक है। और आप लोग दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 234,000। अब इसमें देखिए दशमलव नहीं दिया है। जब नहीं दिया रहे तो आपको मान लेना है कि लास्ट में दशमलव है। क्या है, लास्ट में वो दशमलव है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर दशमलव बैठाना है। तो देखिए कैसे होगा, 2.34 गुणे 10 की पावर। अब देखिए पावर में n होता है, तो n का मतलब कि यहाँ से आप कहाँ पर गए हैं दशमलव बैठाने के लिए, कितने संख्या के बाद। तो 1 2 3 4 5, 5 के बाद आप बैठाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये वाला दशमलव किधर जा रहा है, किधर बैठा रहे हैं हम लोग, यहाँ से लेकर यहाँ लेकर जा रहे हैं हम लोग, तो ये लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। तो लेफ्ट की तरफ क्या होता है, प्लस में होता है। लेफ्ट में जाएंगे तो प्लस होगा, जितना जाएंगे उतना प्लस होगा, राइट में जितना जाएंगे उतना माइनस होगा। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोग का रहा होमवर्क, 3 क्वेश्चन, जिसको आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि कैसे कैसे आप सीख गए। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो कम से कम लाइक शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। तो चलिए इसको फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग क्या कीजिए, घर पर मेहनत कीजिए।